एक बार एक जगह भोजन हो रहा था, भोजन भंडारा, एक राजा भंडारा कराना चाहता। सारे ब्राह्मणों को बुलाया, नगर के हजारों ब्राह्मण आए। खुले मैदान में खीर पक रही थी, दाल पक रही, साग पक रही, पूड़ी, खुला मौसम सर्दी का रहा होगा, तो खुले मैदान में खीर पक रही। तभी एक पक्षी ऊपर से, बाज, वो सांप लेकर के जा रहा था। मतलब पक्षी जो मांसाहारी हैं, सांप भी खा लेते हैं कुछ पक्षी। तो एक पक्षी अपनी चोंच में सांप दबा के उड़ रहा था, और संयोग देखिए कि वो पक्षी की चोंच से सांप छूटा और खीर के बर्तन में जाके गिरा। काय में गिरा? खीर पक रही थी। अब खीर के बर्तन में जब सांप गिरा तो सांप का सारा जहर उस खीर में आ गया, वो सारी खीर हो गई जहरीली। अब वही खीर ब्राह्मणों को परोसी गई, और जब परोसी तो ब्राह्मण जैसे खाएं वैसे ही मर जाएं। तो कम से कम 25-50 ब्राह्मण मर गए। सबको लगा कि खाने में कुछ गड़बड़ है, सबने छोड़ दिया, जो खाए वो गए। अब सब लोग खड़े हो गए, अब नहीं खाएंगे, पर लगभग 25-50 जो भी संख्या रही हो वो तो मर ही गए। अब यमदूत आए। अब यमराज यमदूतों के साथ आए। अब न्याय करना है कि वो ब्राह्मण जो मरे उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन? राजा, सांप, या वो पक्षी, या बनाने वाला हलवाई? महाराज अब 25 ब्राह्मण लगभग मरे हैं। अब ये ब्राह्मणों की हत्या किसके माथे जाए? राजा को माथे पे दे नहीं सकते, हलवाई का दोष नहीं है, सांप और पक्षी का दोष नहीं। अब सारे नगर में भ्रमण किया यमराज जी ने, सबसे पूछा, प्रजा से, राजा की प्रजा, ए भैया ये ब्राह्मण काहे मर गए, कौन दोषी है? लोगों ने कहा राम राम। यमराज जी ने कहा राजा दोषी है। गांव की प्रजा ने कहा नहीं महाराज, हमारा राजा तो बड़ा धर्मात्मा है, वो तो जहर मिला नहीं सकता, किसी की साजिश है। अच्छा, लोगों को तो यही लग रहा किसी ने मिलाया होगा, उन्हें बिल्कुल बात पूरी पता नहीं। अब यमराज जी बोले सबके पास जा जाके, कौन जिम्मेदार? राजा जिम्मेदार? नहीं महाराज, राजा बड़ा धर्मात्मा है, राजा अच्छा है, राजा जिम्मेदार नहीं है। राजा ने तो सबको भोजन बांटता है, वो सबको कोई भूखा ना सोए ऐसा भाव रखता है, सबको फ्री में देता है। तभी राजा ने अपनी सेना से एक सिपाही को निकाल दिया था। कुछ गलती किया होगा सेना में रहते हुए, तो राजा ने दंड दिया, चलो तुम्हारी नौकरी खत्म। तो उसकी जो माँ थी, उस लड़के की, उस माँ को लगा राजा ने मेरे बेटे को निकाल दिया, मेरे बेटे को निकाल दिया। अब उसको ये नहीं, वो ये नहीं देख रही है कि क्यों निकाला। तो वो सबसे जाके कहे, अरे राजा तो बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, ये राजा ने मरवाया होगा, बड़ा पापी है, मेरे बेटे को निकाल दिया नौकरी से। अब वो यमराज के हाथ लग गई मैया। यमराज जी बोले कौन पापी? मैया बोली ये राजा पापी, इसी ने मरवाया सबको। यमराज जी बोले तुम्हें कैसे? अरे मुझे पता है ये पापी है, बहुत गलत आदमी है ये। अब वो मैया जहां बैठे राजा की निंदा करे, बुराई करे। यमराज जी बोले मिल गया हमें क्लाइंट, अब पता चल गया कि ये हत्या किसके माथे जाएगी। किसके माथे? बोले इस महिला के माथे, ये सारे ब्राह्मणों की हत्या इसके माथे जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इसने निंदा की है, और जो व्यक्ति जिसकी निंदा करता है उसका पाप
उस व्यक्ति के पास आ जाता है जो निंदा करता है।